हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर टूल हम यूज़ करते हैं एडिटिंग और रिव्यूइंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के बाद कई बार रिक्वायर्ड होता है कि हम उसमें कुछ चेंजेस करें, कुछ एडिटिंग प्रोवाइड करें उसको। प्लस इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमने जो कुछ भी कंटेंट उसके अंदर बनाया है, हो सकता है कि हम उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो इस इम्प्रोवाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रिव्यूइंग के टूल्स। तो ये दो टूल्स बहुत काम आते हैं, स्पेशली तब जब आप अपना डॉक्यूमेंट पूरी तरह से बना चुके हैं, आप उसको दोबारा से चेक करना चाह रहे हैं कि वो सही लिखा है या नहीं, सही तरीके से क्रिएट हो रखा है या नहीं, और जब फाइनल हम उसको रिव्यू कर चुके होते हैं तभी हम उसको पब्लिश करते हैं। तो ये दो पर्टिकुलर टूल, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग, दो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल। तो हम इन्हीं टूल्स के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिंग। एडिटिंग कब होगी? जब आपके पास एक कंटेंट होगा। मैं एक कंटेंट तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस कंटेंट के अंदर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है। लेट्स से मुझे पहला पैराग्राफ मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ना रख के मुझे थर्ड पोजीशन पे रखना है। दैट मीन्स इस थर्ड पैराग्राफ से पहले रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाऊँ और थर्ड पोजीशन, या सपोज इस पैराग्राफ के लास्ट में मैं रख रहा हूँ थीम्स एंड स्टाइल्स से और सेव टाइम के बीच में, इन दोनों के सेंटर में रखना चाहता हूँ मैं। तो ऐसा करने के लिए मैं इस कंटेंट को यहाँ से उठा के कहीं और रखना चाहता हूँ। अब मूव करना है मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास दो टूल्स मेनली यूज़ होंगे। एक कट, जिसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+X, और एक पेस्ट, जिसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+V। ये दो पर्टिकुलर टूल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आइदर मैं शॉर्टकट के साथ यूज़ कर सकता हूँ, या फिर होम टैब के अंदर मुझे कट एंड पेस्ट, इन दोनों के ही टूल्स मिलते हैं। तो बहुत सिंपल है कि हम डेटा को मूव कर रहे हैं, और जब कभी मैं अपने डेटा को मूव करना चाहता हूँ तो मुझे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मुझे उसको कट करना होगा, दैट मीन्स लोकेशन से हटाना होगा, और उसके बाद मुझे उसको एक सर्टेन लोकेशन पे पेस्ट करना होगा, मतलब उस जगह पे प्लेस करना होगा, रखना होगा जहाँ मैं उसको रखना चाहता हूँ। अब ये दोनों काम हमारे पास एक ही चीज़ से पॉसिबल हो पाते हैं, कर्सर की पोजीशन के साथ। तो अब मैं यहाँ पे डेमो के साथ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से उठा दूँ। उठा के अब मैं जैसे ही उसको पिक करूँगा तो ये पिक कहाँ होगा? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। उस कंप्यूटर मेमोरी को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। तो ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। तो क्लिपबोर्ड तक पहुंचाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+X, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से शॉर्टकट। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+X। मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ से कट कर दिया। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी में है, दैट मीन्स क्लिपबोर्ड के अंदर है। अब मुझे क्या करना है? थीम्स वाले पैराग्राफ और सेव टाइम वाले पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में रखना है। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। लास्ट लाइन से जैसे ही मैं डाउन एरो करता हूँ तो वो सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो अब यहाँ स्पेस देने के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे एक स्पेस आ गई है एंटर प्रेस करने की वजह से। मैं एरो की से उसी जगह पे आ रहा हूँ, ऊपर वाली स्पेस पे, और यहाँ मुझे उसको प्लेस करना है, और शॉर्टकट इज Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, या मैं शॉर्टकट टूल से चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने चूज़ करा Ctrl+V, तो इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करते ही उसने क्या किया? ऑटोमेटिकली आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ को थर्ड पोजीशन पे रख दिया। दैट इज कॉल्ड मूव। अगर मैं चाहता हूँ कि मूव नहीं करना, मुझे उसका डुप्लीकेट तैयार करना है। डुप्लीकेट मीन्स पहली जगह पे भी रहना चाहिए और दूसरी नई जगह पे भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक और कॉम्बिनेशन, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी उस जगह को कॉपी कर लेगा, डुप्लीकेट तैयार कर देगा, और पेस्ट सेम जैसा हमने पहले किया कि एक सर्टेन लोकेशन पे रख देगा। तो कॉपी के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+C कॉपी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी का यूज़ करूँगा डुप्लीकेट करने के लिए। दैट मीन्स मैं कॉपी करूँगा एक लोकेशन से और एक दूसरी लोकेशन पे ले जाके उसको पेस्ट कर दूँगा। तो हम मूव करना चाहते हैं तो कट एंड पेस्ट, डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो कॉपी एंड पेस्ट। तो सेम मैं थर्ड पैराग्राफ जो मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे रखा था, मैं इसी पैराग्राफ को दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C,
और जहाँ भी मुझे उसको रखना है मैं वहाँ पे कर्सर रखूँगा और कंट्रोल V पेस्ट कर दूंगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास ये कंटेंट मूव हो जाएगा, ठीक है, और दोनों जगह पे रहेगा। दैट मीन्स टॉप में भी रहेगा और थर्ड पोजीशन पे रहेगा। तो ये एक एडिटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब ऐसे आप जितनी भी सिचुएशंस आप यूज़ कर रहे हैं तो कट, कॉपी और पेस्ट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब हम कट या कॉपी करते हैं तो जो भी जैसे भी फॉर्मेट में होगा कंटेंट वैसे का वैसे ही कॉपी हो जाएगा या कट हो जाएगा, दैट मीन्स मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 3 वर्ड हैं, प्रोवाइड्स अ पावरफुल, ये 3 पर्टिकुलर वर्ड या प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ। अब ये 2 चेंजेस मैं उसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोल्ड और इटैलिक सेम हमने यूज़ करा लास्ट सेशन में, जैसा हमने किया था कंट्रोल B एंड कंट्रोल I। तो मैंने इनकी हेल्प से यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक किया। अब बोल्ड और इटैलिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस कंटेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, तो मैंने कंट्रोल C किया। दैट मीन्स कॉपी जब होगा तो जैसी फॉर्मेट चेंजेस हो रखे हैं, मतलब बोल्ड हो रखा है, इटैलिक हो रखा है इन वर्ड्स के अंदर, और ये वैसे का वैसे ही कॉपी हो गया। और अब जब भी मैं कंट्रोल V करूँगा, दैट मीन्स पेस्ट करूँगा, तो ये एज इट इज़ उसी बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में मेरे पास आने वाला है। दैट मीन्स कट, कॉपी जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ये सेम फॉर्मेट कॉपी कर लेता है और उसी फॉर्मेट के थ्रू इसको अप्लाई करना शुरू करता है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि जब मैं इसको अप्लाई करूँ तो ऐसा नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं दोबारा से सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको फॉर्मेटेड वे में, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बिना फॉर्मेटिंग के रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट यूज़ करूँगा विच इज़ कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक चॉइस है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। दैट मीन्स मैं कॉपी तो फॉर्मेटेड फॉर्म में कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ रखना चाहता हूँ बिना फॉर्मेटिंग के एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह। तो जैसे मैंने इसको ओके किया तो वही कंटेंट यहाँ प्लेस हो जाएगा बिना फॉर्मेटिंग के। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है हमारे पास कंटेंट को प्लेस करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पेस्ट स्पेशल, एक स्पेशल तरीके से पेस्ट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक स्पेशल टूल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट के हर फीचर के अंदर, जितने भी MS ऑफिस के हम फीचर यूज़ कर रहे हैं उन सब फीचर्स में हमारे को मिलता है ये फॉर्मेट पेंटर। अब इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि जहाँ पे भी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है, चाहे वो एक फीचर से हो चाहे वो मल्टीपल फीचर्स से हो, उन सारे फीचर्स को, उन सारे फॉर्मेटिंग टूल्स को वो एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकता है। दैट मीन्स आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरी जगह पे चाहिए। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि लाइक मैंने अभी यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक किया, दैट मीन्स 2 अलग अलग कीज़ यूज़ करी, कंट्रोल B एंड कंट्रोल I। मैंने इसके साथ साथ उसको अंडरलाइन भी करा, मैंने उसका टेक्स्ट कलर भी बदला और प्लस मैंने उसका फॉन्ट साइज़ भी कुछ नंबर्स इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब ये कुछ 3-4 चीज़ें मैंने इसके अंदर अप्लाई करी है इस पूरे टेक्स्ट के अंदर। अब यही सेम फॉर्मेट अगर मुझे किसी और टेक्स्ट के साथ करना होगा तो मुझे दोबारा से वही सारी चीज़ें करनी होंगी। दैट मीन्स मुझे फिर से इसको बोल्ड करना होगा, फिर से इटैलिक, फिर से अंडरलाइन, देन इसका साइज़ मुझे 18 तक पहुंचाना होगा और उसके साथ साथ टेक्स्ट कलर रेड करना होगा। अब यही सारा प्रोसेस अगर मैं बार बार करूँगा तो इट विल कंज्यूम सम टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो और जितने एरिया में मुझे फॉर्मेट अप्लाई करना है सेम ऐसा वो एक क्लिक से हो जाए या एक ड्रैग करने से हो जाए। तो इस टाइप का एक मैजिक, एक जादू की छड़ी की तरह हमारे पास ये काम करेगा। मैं इसको चूज़ करूँगा कैसे, इसको अप्लाई करने के लिए मैं जहाँ पे भी फॉर्मेटिंग है वहाँ या तो मैं सिलेक्शन कर लूँगा या मैं सिर्फ कर्सर रख दूँगा। सिर्फ कर्सर रखने से भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि उस जगह का फॉर्मेट मुझे चाहिए। और उसके बाद मैं जाऊंगा फॉर्मेट पेंटर नाम के ऑप्शन पे और इस पर क्लिक कर दूंगा। फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट हो गया और अब मुझे जहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ पे मैं इस ब्रश को मूव कर दूंगा ड्रैग करके। तो मैंने इसके ऊपर सिलेक्शन किया और जैसे ही मैं छोड़ूंगा सिलेक्शन को तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब फॉर्मेट पेंटर की एक स्पेशल क्वालिटी है कि जहाँ आपका फॉर्मेट करने के लिए कर्सर होगा उसी फॉर्मेट को कॉपी करेगा। तो लाइक कर्सर अभी यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है तो दैट मीन्स फॉर्मेटेड एरिया है। अगर मैंने यहाँ कर्सर क्लिक करा जहाँ पे अनफॉर्मेटेड एरिया है दैट मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट है। तो अब अगर मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने वाला हूँ और उसके बाद जिस
टेक्स्ट के ऊपर मैं इसको मूव करूँगा वहाँ से फॉर्मेटिंग रिमूव भी कर देगा। दैट मीन्स वो दोनों काम करने वाला है। जिस जगह पे कर्सर रखा जैसा उसका फॉर्मेट होगा वैसा ही फॉर्मेट ब्रश मूव करने वाले एरियाज पे अप्लाई करता जाएगा। तो ये हमारे लिए एक कन्वीनियंट टूल हो जाता है फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं जैसे कि फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ये तीन टूल्स भी एडिटिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं कोई भी टेक्स्ट ढूंढना चाहता हूँ अपने बड़े से डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसको सर्च करने का काम करता है हमारे पास फाइंड नाम का टूल। अब इस फाइंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ F का यूज़ करूँगा ये फाइंड डायलॉग बॉक्स को ऑन कर देगा। अदरवाइज होम टैब के अंदर एडिटिंग में आपको मिलेगा फाइंड। आप जब फाइंड पे क्लिक करेंगे तब आप डायलॉग बॉक्स ऑन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे Ctrl+F करेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगा। अब आप चूज़ करना चाहते हो कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना चाहते हो लाइक एंड, तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी एंड वर्ड है वहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता जाएगा। अब ये एंड वर्ड मुझे फर्दर सर्च करते जाना है तो मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा। जैसे जैसे मैं इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ये हर एक एंड वर्ड को सर्च कर रहा है। तो बहुत इजी है। आपको किसी भी वर्ड को अगर ढूंढना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि वो एग्जैक्टली कहाँ लिखा हुआ है, इवन अगर आप कोई फ्रेज या सेंटेंस सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ढूंढते हम किस लिए, ताकि या तो मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या मुझे उसको फॉर्मेट प्रोवाइड करना है, या फिर हो सकता है कि मैं उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहता हूँ। तो उसको चेंज करने का काम करेगा हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं एक शॉर्टकट Ctrl+H। इस Ctrl+H की हेल्प से हम रिप्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हम वर्ड ढूंढ रहे हैं उसको चेंज कर सके। तो सी मैंने Ctrl+H प्रेस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस का बटन। एक डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर जिस वर्ड को मुझे ढूंढना है वो मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ, और जिस वर्ड से मुझे उसको बदलना है वो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ। तो सपोज मैं एक साइन %, के साइन को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड की जगह पे रिप्लेस करने के लिए। तो ये एंड साइन मैंने यहाँ पे टाइप किया, और टाइप करने के बाद मैं चूज़ कर रहा हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो उसने सबसे पहला वर्ड ढूंढा जो उसके पास विजिबल हो रहा था, और मैंने चूज़ करा रिप्लेस। तो उसने रिप्लेस किया और रिप्लेस करते ही अगले सिलेक्शन के ऊपर आ गया, अगले वर्ड पे आ गया। देन अगेन मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो रिप्लेस करते ही ये फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे आ गया। अब अगर एक एक करके आप चेंज करोगे और आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा तो इट विल टेक टाइम। तो उससे बेटर ऑप्शन होता है हमारे पास कि सब जगह मेरे को क्लियर है कि हाँ सब जगह मुझे जहाँ पे भी एंड लिखा हुआ है मुझे इस सिंबल % के साथ चेंज करना है। मैं सिर्फ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, वो मुझे दिखाएगा टोटल कितने रिप्लेसमेंट्स करे उसने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और ओके कर देगा। दैट मीन्स उसने सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ कहीं पे भी एंड लिखा हुआ था उसकी जगह पे % का साइन अप्लाई कर दिया। तो ये बहुत इजी तरीका हो जाएगा हमारे पास किसी भी वर्ड को ढूंढना और उससे चेंज करना। सेम ऐसे ही हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे किसी भी लोकेशन पे जंप करना है तो उस लोकेशन पे जंप करने का काम करता है गो टू, जिसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+G। तो जब भी मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो गो टू मुझे चॉइस देगा, या मैं किसी पेज पे जा सकता हूँ, किसी सेक्शन, अगर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर सेक्शंस डिवाइडेड है, किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर पे जंप करना है, किसी बुकमार्क, किसी कमेंट या फुट नोट पे जंप करना है, तो ये सारे काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं लाइन नंबर चूज़ कर रहा हूँ और मैंने चूज़ करा लाइन नंबर 5 पे कर्सर आना चाहिए। तो पूरे डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग से जो 5th नंबर लाइन है उस लाइन नंबर पे डायरेक्टली कर्सर जंप कर जाएगा। तो अगर मैं कर्सर पोजीशन देखता हूँ तो कर्सर पोजीशन कहाँ पे आ रही है, रिव्यूइंग नाम के बुलेट पे। अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो इसकी पोजीशन हमारे को दिखाएगा जो कि लाइन नंबर हाईलाइट कर रहा होता है। तो लाइन नंबर 5 पे है, तो अगर मैं इसको अप में स्क्रॉल करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो दिस इज 5th लाइन जिस लाइन के ऊपर कर्सर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जंप करना हो तो वो काम हम कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स आते हैं हमारे पास एडिटिंग के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रिव्यूइंग। रिव्यूइंग का मतलब है रीचेक करना। किसी भी चीज़ को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ कि ये ठीक लिखा है या नहीं, या मैं उसको रिपेयर करना चाहता हूँ, तो हम रिव्यूइंग टूल यूज़ करते हैं। अब रिव्यूइंग में सबसे पहला टूल हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंटली काम कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा पावरफुल टूल है जो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता जाता है। इसका एक एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस इज ए वर्ड डॉक्यूमेंट। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो तरीके की मिस्टेक्स मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। अब मैं इस सेंटेंस को सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जनरेट हो सके। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये दो तरीके की अंडरलाइन कर रहा है, एक रेड कलर में अंडरलाइन कर रहा है विच इज़ कॉल्ड स्पेलिंग मिस्टेक, और एक ब्लू कलर में अंडरलाइन कर रहा है विच इज़ कॉल्ड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक क्या आ रही है यहाँ पे, अगर मैं दिस वर्ड लिख रहा हूँ तो दिस के अंदर आई 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि मैंने अभी जानबूझ के करी है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके स्पेलिंग मिस्टेक को। सेम ऐसे ही एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के एंड होने पर डायरेक्टली एंड पे फुल स्टॉप आता है, एक स्पेस के बाद नहीं आता। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ रहा है, उसके बाद ये फुल स्टॉप आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अकॉर्डिंग दिस इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो ऐसी ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद आइडेंटिफाई कर रहा होता है। लेकिन जहाँ कहीं पे भी वर्ड मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सबको मैं रिपेयर कर सकूँ, ठीक कर सकूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टूल जिसको हम बोलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। और इस स्पेलिंग एंड ग्रामर को लॉन्च करने के लिए वी हैव अ शॉर्टकट F7। तो मैं सिर्फ F7 को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर मैं देख सकता हूँ कि जहाँ उसको मिस्टेक मिली थी वो सबसे पहले उसी जगह पे आया। वो सजेशंस दे रहा है कि इसकी जगह पे यू कैन चेंज वन ऑफ दीज वर्ड्स। तो मैंने चूज़ करा, मुझे इसकी जगह पे चेंज करना है इस वर्ड को, और मैंने चूज़ कर दिया चेंज। तो उसने सेंटेंस ठीक करा। अब सेंटेंस के एंड पे ग्रामेटिकल एरर है कि डॉक्यूमेंट के डायरेक्ट बाद फुल स्टॉप आना चाहिए था, जबकि वहाँ स्पेस के साथ आ रहा है। तो वो दिखा रहा है कि दिस इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेसिंग का एरर है, वो हमें समझा भी रहा है यहाँ पे। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेंटेंस रिपेयर किया और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेंटेंस पे जंप कर जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे को जितने सेंटेंसेस रिपेयर करने हैं मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ, या स्पेलिंग मिस्टेक जहाँ कहीं पे भी आ रही है मैं सब जगह पे एक साथ चेंज कर सकता हूँ यूजिंग चेंज ऑल। तो सब जगह जहाँ जहाँ दिस वर्ड था वो दोबारा चेक नहीं करेगा उसको, वो ऑटोमेटिकली रिपेयर करेगा क्योंकि मैंने चेंज ऑल सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक चेंज करनी है तो ये मुझे हर बार हर सेंटेंस के अंदर रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से मैं जैसे जैसे रिपेयर कर रहा हूँ मुझे वर्ड की मिस्टेक नहीं दिखा रहा, मुझे सिर्फ ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा है और मेरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल पूरी तरह से रिपेयर कर रहा है। वो गो टू में भी दिखा रहा है कि गो टू में भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है। गो और टू दो अलग अलग वर्ड्स की तरह यूज़ होंगे, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया ताकि गो टू कंप्लीट हो सके। दिखा रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। दैट मीन्स आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक नहीं है अब। तो इसको चेक करने का काम और रिपेयर करने का काम स्पेलिंग एंड ग्रामर में होता है, जो कि हमें एक और टैब रिव्यू टैब के अंदर मिल जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से। हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास थेसोरस। अब थेसोरस हमारे पास क्या काम करता है, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को ढूंढता है जिनको हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, या हिंदी में अगर हम बोले तो विच आर कॉल्ड समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका मीनिंग सेम है। तो लाइक मैंने अगर वर्ड लिखा स्टडी, और स्टडी वर्ड मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा वर्ड है, मुझे स्टडी वर्ड से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स मिल जाए जिनको मैं थोड़ा अट्रैक्टिव वर्ड्स हों, ज़्यादा एम्फेसिस देने वाले वर्ड्स हों, मैं उनको रख सकूँ अपने सेंटेंस या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ऐसा करने के लिए मैं थेसोरस पे जाता हूँ और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टडी से रिलेटेड और भी वर्ड्स, जैसे कि एजुकेशन, रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, लर्न या एग्जामिन। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ आ रही हैं। इनमें से अगर सपोज मैंने स्टडी की जगह पे चूज़ करा इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में भी मेरे पास चॉइस है इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, रिसर्च, इंक्वायरी। तो इस टाइप की चॉइसेस आ रही है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ करा कि मुझे चाहिए सर्वे, तो मैंने सर्वे वर्ड चूज़ करा यहाँ पे। तो सर्वे वर्ड के भी मेरे पास और फर्दर चॉइसेस डिस्प्ले करा देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उस वर्ड को जो भी मैं इसके अंदर पिक कर रहा हूँ मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं एनालिसिस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एनालिसिस पे साइड में एक एरो आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा वहाँ स्टडी वर्ड की जगह पे
एनालिसिस वर्ड रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टूल हो गया जो हम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव और पावरफुल वर्ड्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट और अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो पाए। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास कमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई रिपोर्ट बना रहे हो जो आप चाहते हो कि आप जिस किसी के पास भी आप फॉरवर्ड कर रहे हो वो उसको पढ़े, और अगर उसको उसमें कहीं डाउट्स होते हैं तो उसको सजेशंस भी उसको प्रोवाइड कर सके, मतलब उसको बता सके कि ये कंटेंट या ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमने क्यों इंसर्ट करी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है हमारे पास कमेंट्स। अब कमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास आइदर मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकता हूँ या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ या किसी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को पिक कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास चॉइस है। तो मैंने चूज़ करा अभी यहाँ पे सेंटेंस और इसमें चूज़ करा कमेंट। तो जैसे ही मैं कमेंट चूज़ करूँगा तो एक कमेंट एरिया हमारे पास क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे मैं इसके बारे में कमेंट लिख सकता हूँ। दिस इज़ सिंपल सेंटेंस। तो ऐसा कुछ कमेंट मैंने इसके अंदर पास ऑन कर दिया। अब अगर आप डॉक्यूमेंट में नॉर्मली देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये मार्जिन के साइड में डिस्प्ले हो रहा है। इवन अगर मैं प्रिंट आउट जनरेट करता हूँ, प्रिंट आउट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ सेम डॉक्यूमेंट का, तो प्रिंट आउट में भी मुझे कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। क्लियर? तो दैट मीन्स एक मार्कअप एरिया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जिसके अंदर वो शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जनरेट करने का काम कर रहा है कमेंट। अगर मुझे वो कमेंट और भी किसी एरिया में ऐड करने हैं या किसी और टेक्स्ट के लिए तो मैं न्यू कमेंट पे चूज़ करूँगा और जो भी मुझे कमेंट करना है यहाँ पे दिस इज़ कमेंट, मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। अगर मुझे कमेंट्स में स्विच करना है, जंप करना है, तो मेरे पास नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स हैं। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता जाऊंगा या प्रीवियस पे क्लिक करता जाऊंगा तो इन पे जंप करता रहेगा। या कमेंट इरेज करना है तो मैं उन कमेंट्स के ऊपर जंप करूंगा और डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये कमेंट्स इरेज भी हो जाएंगे। इनके अलावा हमारे पास एक और रिव्यूइंग टूल आता है विच इज़ कॉल्ड ट्रैक चेंजेस। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या अपने पर्टिकुलर फाइल में, मैं चाहता हूँ कि वो सारे चेंजेस वो ट्रैक करता रहे। अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में से कुछ डिलीट किया है, कुछ नया इंसर्ट किया है या फिर अगर मैंने उसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग बदली है तो इन सब चीज़ों का वो ट्रैक रखे और मुझे फर्दर असिस्ट करे कि उन चेंजेस को मैं रखना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ। तो ऐसे फीचर्स को अपडेट करने का काम हम यूज़ करते हैं ट्रैक चेंजेस के अंदर। तो मैं ट्रैक चेंजेस में जाता हूँ, ट्रैक चेंजेस ऑन कर देता हूँ। सिर्फ इसको ऑन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट एक सिक्योर्ड फॉर्मेट हो गया है जिसके अंदर अगर आप कुछ कंटेंट इरेज करोगे, लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया एक एरिया को और मैंने इसमें से इस पोर्शन को डिलीट कर दिया, तो जैसे ही मैंने डिलीट करा उसने पूरी तरह से रिमूव नहीं करा, उसने एग्जिस्ट करते रहने दिया उसको। सेम ऐसे ही अगर मैं कुछ नया कंटेंट ऐड कर रहा हूँ जैसे कि दिस इज लेटेस्ट टेक्स्ट, तो एक नया कंटेंट जैसे ही ऐड हुआ उसको भी अलग से हाईलाइट करने लगा, एक अलग कलर में अंडरलाइन फॉर्मेट में दिखाने लगा। या फिर आप किसी कंटेंट की फॉर्मेटिंग बदलते हो आफ्टर ट्रैक चेंज ऑन, लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तो भी मुझे अलग से हाईलाइट कर रहा है। दिस इज समवट सिमिलर टू कमेंट्स। जैसे आप कमेंट इंसर्ट कर रहे थे तो कमेंट के टाइम पे भी हाईलाइट कर रहा था। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में विजिबल हो रही हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि ये कंटेंट, आप अगर इस पर माउस रखोगे तो दिखाएगा कि ये कंटेंट डिलीटेड है, रिमूव किया जा चुका है, ये कंटेंट नया इंसर्टेड है और ये कंटेंट फॉर्मेट चेंज हुआ है और क्या फॉर्मेट चेंजेस हुए हैं वो भी हाईलाइट कर रहा है। अब ये सारे चेंजेस हमारे पास विजिबल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्कअप्स। अब ये सारे मार्कअप्स दिखा रहा है कि कमेंट भी दिखना चाहिए, इंक, इंसर्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग, ये सारे टूल्स मेरे पास विजिबल हो रहे हैं। अब कुछ भी अगर मैं नहीं देखना चाहता तो मैं उनको ऑफ कर दूंगा, मार्कअप में जाऊंगा, मैं पर्टिकुलरली उन पर्टिकुलर टूल्स को ऑफ करता जाऊंगा और अब ये बिल्कुल नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह आपके पास डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप वो मार्कअप्स वापस देखना चाहते हो तो आप इन्हीं टूल्स को वापस से ऑन कर लोगे, इंसर्शन डिलीशन भी दिखाएगा, इंक या कमेंट्स भी शो करेगा। अब इन चेंजेस को आप रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है और आप ये चॉइस मेक करोगे यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस के थ्रू। अब कमेंट का तो आपको पता ही है, जैसा अभी हमने करा कि कमेंट डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट कर देंगे, लेकिन
जो चेंजेस हुए हैं, लाइक ट्रैक चेंजेस में हमारे पास पहला चेंज जो डिलीशन हुआ था, मैं इसको रिजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। इंसर्शन हुआ था, ये मैं रखना चाहता हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और फॉर्मेट चेंजेस ये मैं नहीं रखना चाहता तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ये चेंजेस अपडेट करूंगा तो हमारे पास ट्रैक चेंजेस कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा से हाईलाइट नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगेन क्योंकि ट्रैक चेंजेस ऑन है और जब तक ये ऑन रहेगा तब तक आप जितने भी चेंजेस करेंगे वो सबको ट्रैक करता रहेगा। और जैसे ही आप ट्रैक चेंजेस ऑफ कर देंगे तो वापस पहले जैसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आपके किसी चेंज को ट्रैक नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो ये दो बेसिक टूल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो लोग इसको सीखना चाहते हैं वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस जितने भी मैं इसके बारे में बनाने वाला हूँ उनको आप देख पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।